जियोजेब्रा में एंगल्स और ट्रायंगल बेसिक्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। अगर आप पहली बार जियोजेब्रा इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जियोजेब्रा का इब्तिदाई ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा देखें। जियोजेब्रा के साथ तारुफ के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू वर्जन 10.04 LTS और जियोजेब्रा वर्जन 3.2.40.0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल का मकसद जियोजेब्रा के इस्तेमाल से इसकी तस्दीक करना है कि ट्रायंगल यानी तिकोन के अंदरूनी एंगल्स यानी जावियों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। इस ट्यूटोरियल में हम पॉलीगन, एंगल और इंसर्ट टेक्स्ट के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब पहले पॉलीगन टूल मुंतखब करें। इस तिकोन के मामले में पॉलीगन बनाने के लिए ड्राइंग पैड पर क्लिक करके 3 वर्टाइसेस यानी 3 कोनों को मुंतखब करें। फिर पहले वर्टेक्स पर क्लिक करें। तिकोन के अंदरूनी जाविये की पैमाइश के लिए एंगल टूल मुंतखब करें। आप दो तरीकों से जावियों की पैमाइश कर सकते हैं। क्लॉकवाइज तरीके से तीनों कोनों A, B और फिर C पर क्लिक करें। ये अल्फा नामी ABC जाविये को मापेगा। दूसरा तरीका है एंगल बनाने वाले लाइन सेगमेंट को मुंतखब करें। सेगमेंट A और सेगमेंट B को मुंतखब करें। इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज तरीका इस्तेमाल करके BCA नामी बीटा जाविया मिल जाएगा। इसी तरह CAB जाविया गामा को मापेगा। नोट करें कि तमाम जाविये ग्रीक यानी यूनानी अल्फाबेट के तौर पर स्टैंडर्ड रियाजी तरीक़ेकार के मुताबिक नामजद हैं, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कोनों का इंतखाब करते हैं जैसे CBA तो बैरूनी जाविया मापा जाता है। आप ड्राइंग पैड पर टेक्स्ट शामिल करने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करें। फिर ड्राइंग पैड पर कहीं भी क्लिक करें। टेक्स्ट विंडो दिखाया जाएगा। अब एंगल ABC जाहिर करने के लिए मैं डबल कोट्स में टाइप करूंगा एंगल ABC इक्वल टू डबल कोट्स बंद करूंगा प्लस निशान जोड़ूंगा और फिर अल्फा पर क्लिक करूंगा। ओके पर क्लिक करता हूं तो मुझे जाविया ABC का वैल्यू हासिल होता है। इसी तरह रियाजी करने के लिए इस तिकोन के अंदरूनी जावियों का जोड़ दिखाने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें। ड्राइंग पैड पर क्लिक करें, डबल कोट्स में टाइप करें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू डबल कोट बंद करें प्लस ब्रैकेट ओपन करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइप करें, ब्रैकेट बंद करें, ओके पर क्लिक करें। अब आप जोड़ देख सकते हैं। अब मूव टूल मुंतखब करें और फ्री ऑब्जेक्ट्स मुंतकल करें। इस केस में वर्टिसेस A, B या C, और आप देखेंगे कि अंदरूनी जावियों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। इस ट्यूटोरियल में मेरा पसंदीदा हिस्सा ये बताना है कि जब तिकोन के तीनों कोने बराह रास्त लाइन पर होते हैं, दो अंदरूनी जाविये सिफर हो जाते हैं और तीसरा 180 डिग्री हो जाता है, एक सीधे एंगल के जैसे। आगे हम दो और चीजें सीखेंगे। ड्राइंग पैड पर प्रॉपर्टीज और जियोजेब्रा में ऑब्जेक्ट को किस तरह डिलीट किया जाए। पहले ड्राइंग पैड पर प्रॉपर्टीज। ड्राइंग पैड पर कहीं भी दायां क्लिक करें और फिर ड्राइंग पैड पर क्लिक करें। ड्राइंग पैड प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होती है। यहाँ आप ड्राइंग पैड के बैकग्राउंड कलर को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ आप X एक्सिस यानी महवर और Y महवर दोनों महवरों की खसूसियात तब्दील कर सकते हैं, और आप यहाँ ग्रिड की खसूसियात तब्दील कर सकते हैं। कुछ खसूसियात जहन में रखने के काबिल हैं। यूनिट जिसे आप महवर पर शामिल कर सकते हैं, लेबल्स आप महवर पर शामिल कर सकते हैं, और X एक्सिस का Y एक्सिस से रेशो यानी तनासुब। जब हम आम जियोमेट्री करते हैं तो हम अक्सर इसे 1:1 के तनासुब में रखना पसंद करेंगे। जब आप बंद करते हैं तो तमाम तब्दीलियां जो आपने की सेव हो जाएंगी। अब ड्राइंग पैड पर एक ऑब्जेक्ट हटाने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस लाएं
मैं बैरूनी जाविये पर माउस घुमाऊंगा, दायां क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम दिखाई दे रहा है। फिर डिलीट पर क्लिक करें तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का दूसरा तरीका ये है कि अलजेब्रा व्यू पर ऑब्जेक्ट को मुंतखब करें। इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें। नोट करें कि जब मैं एंगल गामा डिलीट करता हूं तो ये टेक्स्ट भी गायब हो जाता है, क्योंकि ये एंगल गामा पर मुनहसर है। अगर जो मैंने डिलीट किया है इसे मैं अंडू करना चाहता हूं तो एडिट और फिर अंडू पर क्लिक करें। Ctrl+Z दबाएं। जियोजेब्रा में मुतअद्दिद ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए आम तरीका ये है कि ड्राइंग पैड पर कहीं भी लेफ्ट क्लिक करें। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स पर माउस ड्रैग करें जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। अंडू क्लिक करें। तमाम ऑब्जेक्ट मुंतखब होंगे और फिर अपने कीबोर्ड पर डिलीट दबाएं। फिर अंडू पर क्लिक करके इसे अंडू करें। अब मैं फिर से टेक्स्ट का सिंटैक्स यानी साख्त की वजाहत करूंगा। टेक्स्ट जिसे जाहिर करने की जरूरत है वो डबल कोट्स में होना चाहिए, जैसा कि मिसाल में दिखाया गया है। जियोजेब्रा वेरिएबल्स के वैल्यूज के लिए वेरिएबल नाम इस्तेमाल करें, जैसा कि अलजेब्रा व्यू में बगैर कोट्स के दिखाया गया है। वैल्यू के साथ रियाजी काम करने के लिए ब्रैकेट्स में वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें। आखिर में टेक्स्ट शामिल करने के लिए प्लस निशान का इस्तेमाल करें। आगे हम जावियों और टेक्स्ट के रंगों के मिलाप के कुछ तरीकों को देखेंगे। अगर मैं टेक्स्ट का रंग तब्दील करना चाहता हूं, मैं दायां क्लिक करूंगा और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को चुनूंगा। कलर पर जाऊंगा और रंग मुंतखब करके क्लोज क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ जाविये यानी एंगल पर जा सकता हूँ। दायां क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मुंतखब करें। यहाँ मैं मौजूदा विंडो मुंतखब कर सकता हूँ और सही रंग का मेल खाने के लिए इस रंग पर क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं जूम इन और जूम आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जूम इन करने के लिए ड्राइंग पैड पर जूम इन और जूम आउट ऑप्शंस का इस्तेमाल करूंगा। जाविये का यूनिट तब्दील करने के लिए ऑप्शंस एंगल यूनिट पर जा सकता हूं और डिग्रीज से रेडियंस में तब्दील कर सकता हूं। याद दहानी के लिए मैं जानता हूं कि जाविये की पैमाइश रेडियंस से डिग्री में कैसे बदलते हैं। मैं जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूं। अब तफवीज तस्दीक करने के लिए बनाएं कि तिकोन का बैरूनी जाविया अंदरूनी मुतजाद जावियों के जोड़ के बराबर होता है। मंदरजा झैल स्टेप्स करें। पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करते हुए एक तिकोन बनाएं। लाइन थ्रू टू पॉइंट्स टूल इस्तेमाल करके किसी एक साइड में इजाफा करें। बैरूनी जाविये और अंदरूनी मुतजाद जावियों की पैमाइश के लिए एंगल टूल का इस्तेमाल करें। नताइज जाहिर करने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करें। मूव टूल और मूव द फ्री ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके इसकी तस्दीक करें। मैं आपको बताता हूं जो मैंने किया है। आपको सिर्फ मूव टूल और मूव द फ्री ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप तवज्जो रखेंगे कि बैरूनी जाविया हमेशा अंदरूनी बरअक्स जावियों के जोड़ के बराबर होता है। मैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जो टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये आईसीटी के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन MHRD हुकूमत हिंद की तरफ से हिमायत शुदा है। आप इसके बारे में मजीद मालूमात इस वेबसाइट पर तलाश कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। आपका शुक्रिया।